देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी बॉडी की मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसे होती है, और इस पर हमने कुछ ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। हमने इसके अंदर 3 चीज़ें नोट करी थी। पहली कि अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है या कट इंटरसेप्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो इसका मतलब कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड उस टाइम स्लोप जो होता है उसका वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। थर्ड, ये हमने देखा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, तो उस केस में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज होगी वेलोसिटी। दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने ये देखा था कि अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बॉडी का पैराबोलिक होगा, अपवर्ड पैराबोला, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स उस टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट का 2 तरीका मैंने बताया था, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जिस मोमेंट पर अगर एक्सटी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, उस टाइम वेलोसिटी स्पीडिंग अप हम कहेंगे, मतलब वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एंड जिस टाइम अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होगा, उस टाइम हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एट द मोमेंट एक्सेलरेशन उस टाइम यूनिफॉर्म रेट से होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी और इनको हमने ऑब्जर्व किया था। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो पिछली क्लास में भी देखे थे हमने, लेकिन आज एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। दैट मीन्स बॉडी की एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इन सेकेंड दिया हुआ है। पहले 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और +2 एक्सीलरेशन है, एंड आफ्टर 2 सेकेंड एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया और इसकी वैल्यू भी सेम है, दैट मीन्स -2, एंड टिल 4 सेकेंड। हमें क्या बताना है यहाँ पर? 2 चीज़ें यहाँ बतानी है। एक तो बताना है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, तीसरा कि 0 to 4 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका। ये चीज़ हमें इस ग्राफ से बताना है। तो इसमें मैंने पिछली क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि जब भी एटी ग्राफ दिया हुआ है, फर्स्ट ट्राई टू विजुलाइज एटी ग्राफ एंड उस पर पहले सोचने की जरूरत है कि आखिर ग्राफ क्या कह रहा है। तो इस ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज हम देखें तो 0 से 2 सेकेंड तक, यानी कि दे रखा है कि एट द मोमेंट t = 0 बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये गिवन है क्वेश्चन। तो 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और बॉडी 0 से स्टार्ट कर रही है, मींस रेस्ट से स्टार्ट कर रही है बॉडी। तो इस मोमेंट पर क्या होगा कि वेलोसिटी अगर टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करें, इसका इधर टाइम ले लें सेकेंड में और इधर ले लें हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, तो पहले 2 सेकेंड तक क्या होगा कि ग्राफ वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। इसका मतलब कि यहां से पहला 10 सेकेंड तक जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, 2 सेकेंड तक। और इस टाइम में क्या होगा कि कितनी बॉडी वेलोसिटी अचीव कर ली, ये हमें देखना है। देखिए 2 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, इसके लिए हमें इस रीजन का
एरिया निकालना होगा, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय एटी ग्राफ हमने देखा था पिछली क्लास में कि चेंज इन वेलोसिटी होती है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि डेल्टा वी कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 दिस इज योर 4 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 0 है, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 4 पहुंच गई है। इमीडिएट उसी मोमेंट पर 2 सेकेंड पर ही रिटार्डेशन शुरू हो गया सेम रेट का। तो उस मोमेंट से क्या होगा कि धीरे धीरे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, एंड आफ्टर 4 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए, जब रिटार्डेशन है इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी की होगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब हमें यह पता है कि अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम निकाल लें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा। तो एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा क्या, 8 मीटर, यानी कि 0 से 4 सेकेंड में बॉडी 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो दोनों सेम वैल्यू होगी, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब यहां पर देखें, नेक्स्ट पोर्शन इसका था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। सबसे पहली चीज यहां पर आपको यह देखना पड़ेगा, ग्राफ के अंदर अगर हम मान लेते हैं कि इधर टाइम ले लें सेकेंड में और इधर ले लें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर में, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बार बार में एक ही चीज बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा बिकॉज बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस मोमेंट पर पहले 2 सेकेंड में देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और इस लाइन का स्लोप एक्यूट है, दैट मींस स्लोप 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब इस रीजन में एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड इस रीजन की वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। तो यहां पर जब वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, उस मोमेंट पर क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा। क्योंकि ये चीज हमने पढ़ा है कि अगर एटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो या वीटी ग्राफ इंक्रीजिंग हो, उस केस में एसटी ग्राफ क्या होगा, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। एंड टिल द मोमेंट, जब तक कि टाइम कितना हो जाए, 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड तक बॉडी कितना आगे डिस्प्लेस हो चुकी है। अगर ये पता करना है तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। इस रीजन का एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 2 एंड हाइट कितना हो गया, 4, तो इसमें हो गया 4 मीटर। दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड अगर हम देखें तो 4 मीटर का डिस्टेंस मूव कर चुका है बॉडी। नाउ अनदर पार्ट आप ग्राफ का देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग है, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। दैट मीन्स ये पोर्शन एक्सीलरेशन नेगेटिव बताता है एंड कांस्टेंट बताता है। एंड इस मोमेंट पर क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला तो होगा, लेकिन वो पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। दैट मीन्स यहीं से पैराबोला डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया इस तरीके का। एंड ये टिल द टाइम कहां तक चलेगा, जब तक कि बॉडी रुक नहीं जाती है। एंड बॉडी रुक रही है कितने टाइम बाद में, 4 सेकेंड बाद। और इस टाइम में कितना बॉडी डिस्प्लेस हो चुका है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन के लिए पहले 4 मीटर तो बॉडी चल चुका है। अगेन इस रीजन का हम एरिया निकाल लें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू 2 इंटू 4। ये अगेन कितना आ गया, 4 मीटर, यानी कि यहां से 4 मीटर चला और पहले 4 मीटर चल चुका है। तो स्टार्टिंग से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका,
8 मीटर का। तो इस तरीके से हम ग्राफ को विजुलाइज करते हैं, एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस आपने देखा या टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, जबकि यहां भी आपको इस ग्राफ से पता चल रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड बॉडी 8 मीटर डिस्प्लेस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर देखें हम इस जगह पर एक क्वेश्चन फिर देखें। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से एंड कुछ टाइम तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से बॉडी चल रही है। क्वेश्चन ये है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर सम टाइम विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा। आफ्टर दैट brakes applied or any resistance, any hindrance acting on the body for retardation, constant retardation at the rate beta before it stops. If the total time of the motion, that means starting from rest till it reach maximum velocity and after that hindrance के कारण बॉडी की रिटार्डेशन हो रही है एंड फिर बॉडी रुक जा रही है, तो स्टार्टिंग से एंड तक का टाइम कैपिटल टी दिया हुआ है। हमें दो चीज बताना है, मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी कितनी रीच कर गई और बताना है कि इन ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया या कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो इस चीज के लिए सबसे पहले जो डेटा गिवन है सबसे पहले उस पर हम कंसिडरेशन करें कि एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड फॉर सम टाइम इट एक्सिलरेट विद द कांस्टेंट एक्सिलरेशन अल्फा। अगर इस चीज का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस सिचुएशन का देखें, इधर हम ले लें टाइम एंड इधर ले लें हम वेलोसिटी को, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड कुछ टाइम तक बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड अल्फा है। इसका मतलब कि वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड टाइम t इज इक्वल टू t1। हमने मान लिया कि t1 टाइम तक ये एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से, यानी कि इस लाइन का स्लोप एक तरीके से आपको दे दिया। अगर इस लाइन का स्लोप हम थीटा मान लें तो ये आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा गिवन। t1 टाइम के बाद बॉडी की कुछ वेलोसिटी पहुंच गई होगी और वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इसलिए हम इस मैक्सिमम वेलोसिटी को v नॉट मान लेते हैं। लेट v मैक्स इक्वल टू v नॉट। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन में कि किसी हिंड्रेंस के कारण, कोई भी ऐसा हिंड्रेंस होता होगा, अपोजिशन फोर्स लग गया कुछ भी, उसके कारण रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है एंड रिटार्डेशन के कारण बॉडी कुछ समय बाद रुक जाती है, लेकिन जो रिटार्डेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बीटा। इसका मतलब कि यहां से जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा और इसका स्लोप ऑब्ट्यूज होगा, दैट मीन्स इस तरीके का। एंड हमने मान लिया कि t इक्वल टू t1 प्लस t2 और ये दिया हुआ है t। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का टाइम t2 हो गया, यहां से यहां तक का टाइम t1 हो गया। t2 टाइम के बाद, यहां से t2 टाइम के बाद बॉडी रुक जाती है, यानी कि यहां से कैपिटल T टाइम के बाद बॉडी रुक जाती है और इस मोमेंट पर जो स्लोप होगा इस ग्राफ का हमने मान लिया थीटा और इस एंगल को साई मान लिया और ये गिवन है tan साई स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है जी, तो आपको ये बीटा दिया हुआ है, दैट मीन्स रिटार्डेशन, ये गिवन है। हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी बॉडी की हुई। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ये एंगल साई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस साई हो गया। अब जरा देखें आप,
पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें फ्रॉम फिगर। हमेशा एक चीज ध्यान में रहना है कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, और जैसी मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, बेस दिया हुआ है, हाइट पता होगा, हम नेट डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। फिगर से क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी v नॉट बाई T1, एंड tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? अल्फा दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहां से v नॉट इक्वल टू अल्फा T1, हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। क्लियर? अब हम जरा आगे बढ़े नेक्स्ट पोर्शन में। नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम लिखेंगे tan पाई माइनस साई इज इक्वल टू v नॉट बाई T2, एंड tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, एंड tan साई की वैल्यू माइनस बीटा है, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू v नॉट बाई T2। सो यहां से v नॉट आ गया बीटा T2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, अगर किसी तरीके से T1 मिल जाए, किसी तरीके से T2 मिल जाए, तो हम इस इक्वेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। बट v नॉट यहां पर अल्फा T1 है, v नॉट यहां पर बीटा T2 है, यानी हमारा टारगेट ये है कि या तो T1 निकाल लें या T2 निकाल लें। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा? यहां से आ गया अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, ये मिल गया हमें। अब इस जगह से क्या लिखेंगे? T2 इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू T1, यानी T2 की वैल्यू T1 के फंक्शन में आ चुकी है। हमारे पास T1 प्लस T2 T पता है, तो लिखेंगे वी नो T1 प्लस T2 इक्वल टू कैपिटल T। दिस इंप्लाइज T1 प्लस T2 हो गया अल्फा T1 बाई बीटा इक्वल टू कैपिटल T। सो बीटा T1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू बीटा T। यहां से अगर हम T1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा T। दिस इंप्लाइज T1 हो जाएगा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हमें यह मिल गया कि कितने टाइम के बाद फ्रॉम स्टार्ट बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर लेती है। अब हम इस T1 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर दें तो शायद हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या क्या हमें फाइंड करना था, दिमाग में बात रहे होनी चाहिए। v नॉट फाइंड करना है एंड टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब हमें यहां पर v नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? v नॉट इज इक्वल टू अल्फा T1, अल्फा एंड T1 की वैल्यू पुट कर दें तो बीटा इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इसके बाद में हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग दैट टाइम T। तो हमें पता है कि VT ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम निकाल लें, वही होगा हमारा नेट डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट। तो इस जगह से आप देखें एरिया बाउंडेड बाय VT ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय VT ग्राफ। तो यहां से S इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा? तो हाफ बेस, बेस हो गया हमारा T और हाइट कितना हो गया? V नॉट, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। और फॉर्मूला में हमने इस फॉर्मूला के अंदर इस V नॉट की वैल्यू यहां से उठा के सिर्फ डाल देनी है, तो ये आ जाएगा कितना? हाफ इंटू T इंटू
अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, और तब आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. This is the net distance covered during that time and this is the maximum velocity reached during the time t1. यानी कि इस पूरे इंटायर एपिसोड के अंदर हमने ये देखा कि बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा हो जाती है आफ्टर टाइम t1 फ्रॉम द स्टार्ट, जो हमने माना था, एंड जीरो से अगेन जीरो वेलोसिटी होने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि एक कार ए, ये कार ए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. कार ए है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, जबकि कार बी स्टार्ट किया जिस मोमेंट पर कार ए इसके ठीक सामने आया पैरेलल, तब कार बी मोशन स्टार्ट किया. ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर till the time when its velocity reached 20 meter per second, and after that car B is moving with the same velocity 20 meter per second. कहने का मतलब कि कार B जो है स्टार्टिंग से जब तक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी नहीं अटेंड कर लेता है तब तक ये एक्सेलरेट कर रहा है, और जैसे ही 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेंड कर लेगा उसके बाद कार बी में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा. बताना यह है कि इस जगह से अगर हम इस रेफरेंस को x इक्वल टू 0 मान लें, ऑरिजिन, इस जगह से बताना है कब और कहां, यानी कितने टाइम के बाद और यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कार बी कार ए को ओवरटेक कर लेगा. ये तो तय है कि ओवरटेक करेगा, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेंड करने के बाद एक्सेलरेशन वैनिश होकर जीरो हो जाता है, तो इससे इसकी वेलोसिटी तो ज्यादा है. तो बताना है कब और कहां कार बी कार ए को ओवरटेक कर लिया. हमने मान लिया कि इस जगह पर कार ए कार बी को ओवरटेक किया, दैट मीन्स इस मोमेंट पर, और इस मोमेंट पर जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, मान लो ये टाइम t होता होगा. ठीक है, अब हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देखें कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेंड करने में कार बी को कितना टाइम लगता है. तो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अगर हम ये निकालें टाइम, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम कितना हो गया, यानी कि 10 सेकेंड तक ये कार एक्सीलरेट हो रहा है कार बी, यानी 10 सेकेंड तक इसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और इस 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी अटेंड कर लिया इसने 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी से चलता रहेगा आगे तक. अब जरा हम देखें कि कार ए इस 10 सेकेंड में कितना आगे मूव कर चुका होगा. तो मान लो कि कार ए यहां पहुंच गया, इस 10 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हो जाएगा x नॉट डिस्टेंस मान लेते हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए आफ्टर 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दैट डिस्टेंस x नॉट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी दी हुई है 15 इंटू 10,
यानी 150 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से 150 मीटर की दूरी तक कार ए चल गया है। अब हम पता करें कि इतने ही टाइम में कार बी कितना आगे मूव कर गया, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी आफ्टर 10 सेकेंड। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स बी, तो एक्स बी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ ए हो गया 2 इंटू टी स्क्वायर 100, कैंसिल हो गया। यानी 100 मीटर डिस्टेंस कार बी चला है 10 सेकेंड में, जबकि कार ए 150 मीटर चला है। अभी भी कार बी कार ए से पीछे है, यानी कि अब कार बी इस मोमेंट तक यहां पहुंचा है। यहां से एक्स बी डिस्टेंस यानी कि 100 मीटर कवर करके, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 150 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अभी भी इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 50 मीटर का गैप है। हमने मान लिया कि यहां से हमने माना था कि टाइम कितना लगा टी, अब इस टी में 10 सेकेंड माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया, टी माइनस 10 सेकेंड। यानी इसको टी माइनस 10 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतने ही टाइम में इसको ये डिस्टेंस कवर करना है। यानी कि अगर हम देखें इस मोमेंट पर अगर हम t को इक्वेट कर दें, दोनों केस में t की वैल्यू निकाल लें, तो अभी हमने देखा कि 100 मीटर चला कार बी और ये चला यहां से कितना 150 मीटर। अच्छा एक चीज और हम ये मान लें अभी इस मोमेंट पर ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर इस डिस्टेंस को हम s मान लें, t माइनस 10 सेकेंड में अगर ये s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उतने ही टाइम में b को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, s प्लस 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन द सेम टाइम। अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो चुकी है, इसके बाद इसकी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई है और इसकी वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकेंड है ही, ऑलरेडी पहले से है ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम यहां पर से वैल्यू पुट करें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ए, यानी कि लिखेंगे फॉर ओवरटेकिंग ऑफ कार ए बाई कार बी, क्या होगा, देखिए फॉर ओवरटेकिंग ऑफ कार ए बाई कार बी, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s इक्वल टू 15 इंटू टी माइनस 10। ये आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए बिफोर द कार बी ओवरटेक। अब उस केस में b कितना डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है, s प्लस 50, तो b के लिए क्या होगा, s प्लस 50 इज इक्वल टू 20 इंटू टी माइनस 10। यानी कि सेम टाइम में, जितने टाइम में t माइनस 10 में ये s डिस्टेंस कवर कर रहा है, उतने ही t माइनस टी टाइम में इसको s प्लस 50 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, t माइनस 10 को इक्वेट कर दें, तो t माइनस 10 यहां से कितना हो जाएगा, s बाई 15, और यहां से कितना हो गया, s प्लस 50 बाई 20, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4s इक्वल टू 3s प्लस 150 हो गया। इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 150 मीटर। यानी कार A 150 मीटर चलने के बाद ओवरटेक किया जा रहा है कार B से। यानी अब देखिए कि यहां से 150 मीटर डिस्टेंस चल गया कार A, और पहले भी कितना चला था 150 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 300 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस कार ए भी चला 300 मीटर और कार बी भी चला, क्योंकि अब यहां पर देखिए कि अगर एस की वैल्यू हमारी 150 मीटर आई तो यहां 150 प्लस 50 करेंगे तो कार बी उतने ही टाइम में 200 मीटर चला, एंड उसके पहले 100 मीटर चल चुका था, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया आपका 300 मीटर। यानी अब हमारा आ गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बी बिफोर ओवरटेक कितना हो जाएगा
total distance traveled by the car B before overtake equal to 100 प्लस कितना हो गया एस 150 प्लस 50, यहां से ये 100 हो गया, ये हो गया एस हमारा निकला हुआ 150 एंड प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 300 मीटर। ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बी बिफोर द ओवरटेक द कार ए। अब हमें पता करना है कि कितने टाइम के बाद ओवरटेकिंग हुई, टी की वैल्यू हमें निकालनी है फ्रॉम स्टार्टिंग। अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन के अंदर एस की वैल्यू अगर पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, एस हमारे पास पता है 150 इक्वल टू 15 इंटू टी माइनस 10, ये हो गया 15 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो टी माइनस 10 इक्वल टू 10, देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो गया 20 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं कि कार ए 20 सेकेंड के बाद ओवरटेक किया जा रहा है कार बी से, या कह सकते हैं कार बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड ये कार ए को ओवरटेक कर लेगा। और इस 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो आपने देखा 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बाय द कार बी एज वेल एज द कार ए बिफोर कार बी ओवरटेक द कार ए।